डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की, और इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और ये भी बात करते हैं कि ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है। अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मांड की जो हमारे सामने परिभाषाएं आती हैं, अलग अलग विषयों में ब्रह्मांड से संबंधित जो परिभाषाएं आपको दिखाई देती है वो अलग अलग रूप से दिखाई देती है। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो ब्रह्मांड की परिभाषा हमें कुछ और दिखाई देती है, तथा साथ ही साथ अगर हम शास्त्रों में बात करें तो ब्रह्मांड की परिभाषा हमें कुछ और रूप से दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स, अगर ये हम बात करें कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड के बारे में अगर हम ये कहें कि ब्रह्मांड एक ऐसा सिस्टम है, ब्रह्मांड एक ऐसा तंत्र है जो इस पृथ्वी के साथ ही साथ इस पृथ्वी से जो प्रजगत है, मीन्स जो भौतिक जगत है या प्रभौतिक जगत है, उसके बारे में बात की जाती है ब्रह्मांड में। और उसके साथ ही साथ ब्रह्मांड में ये भी हमें स्टडी करते हैं कि हम ब्रह्मांड में गैलेक्सी के साथ ही साथ हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उसके साथ ही साथ चांद तारे सितारे, मीन्स क्या होता है कि जो संसार हमें दिखाई देता है उसके साथ ही साथ जो संसार अभी हमें नहीं दिखाता है, जिसको हम डार्क मैटर के रूप में जानते हैं, इन सभी तत्वों का अध्ययन ब्रह्मांड में हम करते हैं। मीन्स अगर हम ब्रह्मांड की परिभाषा करें तो ब्रह्मांड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुल मिला के गैलेक्सीज के साथ ही साथ हम यहाँ पे तारों का अध्ययन करते हैं, उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उसके साथ ही साथ हम उन आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं। उसके साथ ही साथ हम ये कहें कि ब्रह्मांड वर्तमान में हमारा कुल मिला के 8 से 10% भाग दिखाई देता है, जबकि 90 से आपका 92% भाग अभी आपको दिखाई नहीं देता है, और उसको हम डार्क मैटर के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ पे डियर बात करना चाहेंगे कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड का मतलब इवैल्यूएट कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने दो विचारधाराएँ निकल के आती है। एक विचारधारा जिसको हम धार्मिक विचारधारा के रूप में जानते हैं, और जो हमारी दूसरी विचारधारा है उसको हम वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में जानते हैं। धार्मिक विचारधारा आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से मान्य नहीं है, इसलिए मान्य नहीं है कि विज्ञान और तर्क की कसौटी पे आज की धार्मिक विचारधारा पूरी तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, इसलिए धार्मिक विचारधारा आज पूरी तरीके से मान्य नहीं है। क्यों? इसलिए कि जैसे अगर हम ये बात करें ईसाई धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के मुताबिक हमारी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 4000 वर्ष पहले होती है, जबकि जूस या यहूदी धर्म ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 12000 वर्ष पहले होती है, और साथ ही साथ हिंदू धर्म के मुताबिक हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों का यूरेनियम शीशा से अध्ययन करते हैं, तथा साथ ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में तथा साथ ही साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है, मीन्स अगर हम ये कहें कि जो जैविक तत्व हैं, अगर हम इनका अध्ययन कार्बन 14 से करते हैं तो हमारे सामने ये रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं, पृथ्वी की या आपके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो धर्म साक्ष्य प्रस्तुत करता है इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस विचारधारा को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। मीन्स हमारे सामने जो धार्मिक विचारधारा है इसको हम पूरी तरीके से मान्य नहीं करते। क्यों? इसलिए आधुनिक जो आपका युग है वो विज्ञान और तकनीक का युग है, और अगर हम विज्ञान और तकनीक के युग में एक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे जो बिल्कुल तार्किक हो और साथ ही साथ जो इसकी व्याख्या करता हो, तो अगर इसके बिल्कुल आप पैरेलल समानांतर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसको विज्ञान आज के युग में मान्यता नहीं देगा। इसलिए धर्म के अनुसार आपका जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है इसको आज के समय में मान्यता प्रदान नहीं है। ठीक, अगर हम वैज्ञानिक विचारधारा की बात करें तो वैज्ञानिक विचारधारा की अगर हम ये बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें समय के साथ आपको अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिभाषाएं देते रहे हैं। मीन्स इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आपको तरह तरह से अलग अलग समय में आपको परिभाषाएं या थियरियां आई है।
वर्तमान में अगर हम ये बात करें तो आपके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य विचारधारा जो है वो है बिग बैंग थियरी है, या जिसको हम महाविस्फोट के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग जो थियरी है ये किसके द्वारा दी जाती है? ये आपको जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा दी गई। और जॉर्ज लेमेंटेरे कहाँ का था? ये आपका बेल्जियम का निवासी था और 1967 में आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट के सिद्धांत को दिया गया, जो 1967 में रॉबर्ट वैगनर नामक एक ज्योग्राफर से आता है या भौतिक शास्त्री आता है, जो उसमें कुछ सुधार करता है। इसके साथ ही साथ बिग बैंग थियरी ये कहती है आज के 15 अरब वर्ष पहले या आज के 15 अरब वर्ष पहले आपके इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में या पूरे के पूरे यूनिवर्स में या पूरे के पूरे कायनात में आप कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था? अंधकार था। और इस अंधकार के साथ ही साथ उसमें एक छोटा सा बॉल था या एक छोटी सी गेंद थी जिसमें अनंत प्रेशर था, अनंत टेम्परेचर था। किसमें अनंत प्रेशर था और किसमें अनंत टेम्परेचर था? वो जो आपका छोटा सा बॉल था, वो जो आपका छोटी सी गेंद थी। और कहते हैं उसमें एकाएक विस्फोट होता है, और जैसे ही उसमें विस्फोट होता है उस बॉल में, उस गेंद में, अब क्या होता है कि तुरंत उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, तुरंत उससे क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है। तो अभी हमने बात किया कि 15 अरब वर्ष पहले पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ क्या था? अंधकार ही था। अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था तो जैसे ही वो छोटा सा बाल था जिसमें टीपी मीन्स टेम्परेचर और जिसके साथ ही साथ प्रेशर, यानी उसमें घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा था और उसके साथ ही साथ दबाव बहुत ही ज़्यादा था, उसके साथ ही साथ उसमें तापमान बहुत ही ज़्यादा था। जब उसमें विस्फोट होता है तो पहली चीज़ निकल के आती है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब रोशनी। तो यहीं से दो चीज़ आपके सामने दिखाई देती है, एक अंधकार और दूसरा प्रकाश। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आता है कि अगर अंधकार और प्रकाश है तो जाहिर सी बात है दिन और रात का कॉन्सेप्ट भी यहीं से शुरू होता। मीन्स दिन और रात का आपकी जो परिभाषा है यहीं से परिभाषित होती है। क्यों? कि जो भाग आपका दिन प्रकाश में दिखाई दिया इट इज़ कॉल्ड डे, या उसको आप दिन के रूप में जानते हैं, और जो भाग आपका मतलब अंधकार में दिखाई दिया इट इज़ कॉल्ड नाइट, या उसको आप रात के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप देखते हैं तो यहीं से जहाँ से विस्फोट हुआ है, कब हुआ है? 15 अरब वर्ष पहले। यहीं से आपको समय भी हम काउंट करते हैं। मीन्स यहीं पे आपके समय की शुरुआत होने लगती है। और साथ ही साथ अब जब विस्फोट होता है, विस्फोट के पश्चात जो छोटा सा बॉल था जिसमें अनंत प्रेशर था, जिसमें अनंत घनत्व था, वो क्या होता है? विदिन कुछ सेकंड के अंदर बहुत दूर तक प्रभावित हो जाता है, बहुत दूर तक प्रसारित हो जाता है। जो अब दूर तक वो बॉल था, यहाँ से अगर विस्फोट होता है और ये दूर तक चला जाता है तो अब क्या होता है? यहाँ पे दो बिंदु की शुरुआत होती है। मीन्स पहले जहाँ आपका बॉल वो गेंद था और जहाँ तक विस्फोट के पश्चात उसका मैटर विस्तृत हुआ है, तो अब यहीं से शुरू हो जाता है दूरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो बिग बैंग से पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही हमारा बिग बैंग होता है तो वहाँ पे हमें कई चीज़ें दिखाई दी। एक तो हमें अंधकार और प्रकाश दिखाई दिया, दूसरा हमें क्या दिखाई देता है? हमने कहा कि जहाँ पे हमें प्रकाश दिखाई दिया वहाँ पे दिन हो गया, और जहाँ पे हमें अंधकार दिखाई दिया वहाँ पे रात हो गई। इसका मतलब पहली चीज़ बिग बैंग के पश्चात आपको जो दिखाई देती है वो दिन और रात दिखाई देती है, और दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है प्रकाश और अंधकार दिखाई देता है, और जो तीसरी चीज़ दिखाई देती है समय दिखाई देता है, और जो चौथी चीज़ दिखाई देती है दूरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बिग बैंग का अगर हम बात करें तो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य विचारधारा ये है। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि यही आपकी विचारधारा मतलब अंतिम है, नहीं। आने वाले समय में जब विज्ञान और तकनीक बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी, या आप यूँ कहें मनुष्य के अंदर तरह तरह की जिज्ञासाएं जन्म लेंगी, और अपने यूनिवर्स, अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई नई खोज के बारे में वो हमेशा लालयित रहता है या हमेशा खोजने की कोशिश करता है। अगर हम ये बात करें जो बिग बैंग थियरी को जॉर्ज लेमेंटेरे 1967 में देता है, हमने कहा था कि 1967 में ही रॉबर्ट वैगनर उसमें सुधार करता है, और 1980 में एलन गुथ नामक एक और भौतिक शास्त्री आता है, और एलन गुथ 1980 में
एक थियरी देता है जिसको कहा जाता है इन्फ्लेशनरी थियरी, या हिंदी में अगर हम उसे कहें अस्फीति का सिद्धांत। अस्फीति का सिद्धांत 1980 में एलन बूथ एलन बूथ के द्वारा दिया गया। तो एलन बूथ जो अपना 1980 में सिद्धांत देता है इन्फ्लेशनरी थियरी या अस्फीति का सिद्धांत, विशेष अंतर बिग बैंग और अस्फीति के सिद्धांत में ये था कि बिग बैंग कहता है कि जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के कुछ समय के पश्चात, मीन्स 2-3 सेकंड के पश्चात आपके पूरे ब्रह्मांड का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि एलन बूथ जो आता है वो कहता है कि बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि वो 2-3 सेकंड का समय नहीं लगता है, बल्कि उससे कम सेकंड का समय लगता है आपके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। बहरहाल 2010 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक और रिसर्च होता है जिसको लार्ज हेड्रन कोलाइडर के रूप में जाना जाता है। और लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो जिनेवा में होता है, और वर्तमान 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 20वीं और 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो भौतिक शास्त्र के सबसे बड़े खोजों में से एक खोज कहा जाता है। वो क्या था? वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक ऐसे तत्व की खोज कर रहा था जिसके बारे में वो कह रहा था कि उसी तत्व से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। बहरहाल इसमें जो रिसर्च हुई उसमें एक तत्व की खोज होती है, और उस तत्व को कहा जाता है गॉड पार्टिकल, या उसे कहा जाता है दैवीय तत्व कहा जाता है। और इसी दैवीय तत्व से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये कब बताया गया? ये बताया गया लार्ज हेड्रन कोलाइडर, जिसको महाप्रयोग के रूप में जाना जाता है। 2010 यूरोपीय संघ के द्वारा ये चीज़ होती है। यूरोपीय संघ का मतलब यूरोप के वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें पहल की गई, और पूरे के पूरे संसार के वैज्ञानिक कहीं ना कहीं, और हम ये कहें कि पूरे के पूरे संसार के भौतिक शास्त्री अगर हम ये कहें कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। बहरहाल 2010 में एक हमें ऐसे पार्टिकल या हमें एक ऐसे कण की मतलब खोज हुई जिसमें यह कहा गया कि इसी कण से आपके इस ब्रह्मांड या आपके इस यूनिवर्स या आपके इस कायनात का निर्माण होता है। उस ब्रह्मांड वो जो आपका पार्टिकल था, वो जो आपका तत्व था जिसकी खोज होती है, उसका नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, या उसका नाम दिया गया दैवीय तत्व। बाद में उसका नाम चेंज किया गया, बाद में उसका नाम बदल के नाम रखा गया हिग्स बोसान। हिग्स बोसान जो था वो 2 वैज्ञानिकों के नाम पे पड़ा, या 2 भौतिक शास्त्रियों के नाम पे पड़ा। एक भौतिक शास्त्री कौन था? पीटर हिग्स था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का था, उसके नाम पे हिग्स पड़ा। और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो था भारत के कोलकाता के भौतिक शास्त्री जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे इसका नाम पड़ा हिग्स बोसान। तो यानी वर्तमान में अगर हम ये बात करें कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, या कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसको हम हिग्स बोसान के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था? ब्रह्मांड से शुरुआत किया था कि ब्रह्मांड क्या है। तो हमने कहा था कि ब्रह्मांड एक ऐसा सिस्टम है, कि ब्रह्मांड एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम इस जगत के साथ ही साथ इस पराजगत यानी इस भौतिक संसार के पीछे कौन सा ऐसा संसार छुपा है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है, उसका भी हम अपने इस ब्रह्मांड में करते हैं। लेकिन हमने शुरू में ये कहा था कि ब्रह्मांड की जो हमें परिभाषाएं दिखाई देती है वो अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। अगर हम इसको ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में करें, अगर हम इसके भूगोल के संदर्भ में करें, अगर हम ज्योग्राफिया के लिहाज से करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में हम अपने पूरे आकाश का अध्ययन करते हैं। आकाश में आपको हज़ारों गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, हज़ारों आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। हम इन आकाश गंगाओं का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको इस आकाश में आकाश गंगाओं के साथ ही साथ आपको कई बिलियन आपको देखे तो आपको स्टार दिखाई देते हैं। उन स्टारों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्रहों का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ ही साथ उपग्रहों
ग्रहों का अध्ययन करते हैं। अगर हम ये बात करें, हमने फिर रिवीजन के तौर पे अगर हम ये बात करें तो हमने ये कहा था कि हमारा ब्रह्मांड दो तरीके से, इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बात होती है। धार्मिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा को आज हम मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने कहा ही था, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में धार्मिक विचारधारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है कि जो इस युग में ये कहे कि इसके आधार पे या शास्त्र जो हमें बताता है उसके आधार पे हमारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है या हमारा यूनिवर्स इवैल्यूएट हुआ है या हमारी कायनात बनी हुई है। इसलिए आज हम धर्म को इसलिए इसकी उत्पत्ति के संबंध में मान्यता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। मान्यता हम किसको देते हैं? आज हम मान्यता देते हैं बिग बैंग सिद्धांत को, या हम मान्यता किसको देते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत को। और ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हमने कहा था कि हमारा जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये कब हुआ है, किसके अनुसार? जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार 1967 में हुआ है। और इसी के द्वारा आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसी के संदर्भ में उसने 1967 में बताया है। डियर स्टूडेंट, आज ब्रह्मांड के संबंध में हमने बात किया और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ ही साथ अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही साथ लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में बात करेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय।